हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर ही मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल मालूम करना है। तो सबसे पहले जो शीर्ष बिंदु दिया हुआ है उसका नामकरण कर दीजिए कि माना दिया गया बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना है। त्रिभुज ए बी सी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर डी एफ। जिसमें शीर्ष ए 2 3 बी -1 0 तथा सी 2 -4 है। ठीक है, इसे आप एक फिगर के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। टू -4 ए बाई क्यू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए इसका जो फॉर्मूला है लिखिएगा 1/2 मोर देना है। आपको यहाँ बिग ब्रैकेट नहीं देना है, मोर इसलिए देंगे ताकि इसका जो वैल्यू है अगर माइनस भी आए तो मोर क्या करेगा, उसको प्लस कर देगा। क्योंकि किसी भी बहुभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ये होगा x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। वन बाई टू आप यहाँ पर दर्शा भी सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो बताइए x1 का वैल्यू क्या है, 2 है। y2 - y3, देखिए y2 क्या है, 0 है, माइनस y3 y2 ये माइनस ये देख रहे हैं, डबल माइनस हो रहा है, प्लस हो जाएगा, यानी 0 + 4 प्लस x2 देखिए -1 है, y3 - y1 देखिए y3 - y1 यानी ये माइनस ये हो जाएगा, यानी -4 - 3 हो जाएगा, -4 - 3 हो जाएगा प्लस x3। बताइए x3 का वैल्यू 2 है, y1 - y2 यानी 3 - 0 हो जाएगा। वन बाई टू 2 चौका 8 हो जाएगा प्लस -1 -7 हो जाएगा और 2 तिया 6। 1/2 8 प्लस 7 प्लस 6 क्या होगा, 8 7 15 6 21/2 1 का। ठीक है, इस टाइप से देखिए पहला कंप्लीट हुआ। अब करना क्या है आपको, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए दूसरा भी जो है सेम काम करना है, केवल जो है कोऑर्डिनेट बदल दीजिए। सॉरी ये पहला था ना। अब जो है दूसरा जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे लिख देना है
और शीर्ष जो है चेंज कर दीजिए। क्या है ये? -5 -1 3 - 5 5, 2 सॉरी ये तो -5 -1 है इसका, ठीक है। तथा सी जो है 5 2 है, ठीक है। ये अब यहाँ भी आपको चेंजिंग कर देना है। जैसे देखिए A -5 -1 है, B क्या है 3 - 5 3 - 5 है। C देखिए C है 5, 2 है, तो इसे भी चेंजिंग कर देना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है। अब बताइए x1 का वैल्यू -5 है, y2 - y3 y2 - y3 -5 -2 -5 -2 x2 देखिए x2 का वैल्यू 3 है, y3 - y1 यानी 2 - 1 देख रहे हैं, यानी डबल माइनस हो रहा है, ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 देखिए x3 का वैल्यू 5 है, y1 - y2 ये माइनस ये देख रहे हैं, यहाँ डबल माइनस हो रहा है, प्लस हो जाएगा -1 + 5, तो ये हो जाएगा 1/2 -5 × -7 3 × 3 5 × 5 - 1 4 हो जाएगा, तो 1/2 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, तो 1/2। अब देखिए 0 9 9 5 9 5 14 4 हासिल 1 2 3 5 1 6 काटिएगा ना, तो ये 2 × 6 और 2 × 4, यानी ये 32 वर्ग इकाई हो गया। इसी का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। मतलब तीनों बिंदु संरेखी है, ये चीज़ दिया हुआ है आपको, और आपको के का मान, मतलब इसमें जो अननोन चीज़ दिया हुआ है के, अगर अल्फा रहता तो आपको अल्फा निकालने के लिए बोला जाता। तो देखिए सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ है उसे मान लेना है। माना दिया गया बिंदु A 7 - 2 B 5 1 है और C जो है 3, K है, ठीक है। चूँकि तीनों बिंदु हैं संरेखी है, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। जब संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा।
बताइए फार्मूला क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बताइए 1/2 अभी गुना में है, इधर भाग होगा, यानी जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा वो जीरो ही रहेगा। तो बस क्या गया x1। तो यहाँ पर आप मॉड लगाइए ना लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको हटा भी सकते हैं। और वही बात जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो प्रश्नली तब आप मॉड का यूज कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद ना ये जो वैल्यू है वो निगेटिव भी आता है। और वही चीज़ है, जब मॉड लगा हुआ रहेगा तो निगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बताइए x1 क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 7 है, y2 माइनस y3 माइनस y3 यानी 1 माइनस के। x2 क्या है, 5 है, y3 माइनस y1 यानी ये माइनस ये हो जाएगा, यानी देख रहे हैं डबल माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। x3 कितना है, 3 है, y1 माइनस y2 यानी ये माइनस ये y1 माइनस y2 -2 -1। तो बताइए क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7 के 5 के 5 गुना 10 प्लस 3 गुना -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब बताइए -7 के प्लस 5 के है, इस दोनों को आप कंप्लीट कीजिएगा तो ये -2 के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 7 17 हो जाएगा, 10 7 17 और 17 में आप 9 घटाइएगा तो 8 बचेगा बराबर क्या 0, यानी -2 के प्लस 8 है, इधर आएगा तो -8 के बराबर -8 -2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 2 चौका 8, यानी के का जो मान है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब दूसरा में भी है ना, आपको ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो शीर्ष बिंदु है चेंज कर दीजिए और सेम टाइप से ये बनेगा। तो माना दिया गया बिंदु A21 B जो है K-4 C जो है -2 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको सेम काम करना है। अब वही बात 1/2 अभी देखिए गुणा में है, इधर आएगा भाग होगा, 0 में भाग होगा तो 0 ही रहेगा। बचा क्या, x1 बचा, तो x1 के जगह क्या लिखिएगा, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 8 आ जाएगा, y2 माइनस y3 यानी ये माइनस ये हो जाएगा, y2 माइनस y3, देख रहे हैं ये डबल माइनस हो रहा है, प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 5 x2 बताइए के है y3 माइनस y1 यानी ये माइनस ये यानी -5 -1 x3 2 है, तो y1 माइनस y2 यानी y1 माइनस y2, ये माइनस ये देख रहे हैं यहाँ डबल माइनस हो रहा है, प्लस हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। बताइए 8 5 - 4 1 हो जाएगा, k × -6
2 इंटू 5 इक्वल टू क्या 0, -6 के हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 8 10 18 प्लस 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। के बराबर -18 -6 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी 36 का 18, यानी के का मान जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 है कि शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो शीर्ष बिंदु दिया हुआ है वो मान लेते हैं त्रिभुज ABC का शीर्ष बिंदु है, ABC, जिसमें A का जो निर्देशांक है 0 - 1, B का 2 1 और C का जो निर्देशांक है 0 3। अब देखिए बोल रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये है। मध्य बिंदु समझ रहे हैं ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। इसको P मान लेते हैं इस मध्य बिंदु को, और इस मध्य बिंदु को Q मान लेते हैं और इस मध्य बिंदु को R मान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है इस मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है PQR, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से P का निर्देशन, Q का निर्देशन और R का निर्देशन मालूम कर लेते हैं। तो बताइए क्या होगा। P का निर्देशांक निकालने के लिए हम इस दोनों पॉइंट का यूज करेंगे। ये होगा x1 प्लस x2/2, यानी 0 + 2/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 होगा, ये 2/2 1 देगा। फिर y1 प्लस y2/2 यानी -1 + 1 0 हो जाएगा, 0/2 0 ही रहेगा। अब Q का निर्देशांक देखिए x1 प्लस x2/2 यानी 2 + 0/2, तो ये 1 हो जाएगा। y1 प्लस y2/2 यानी 1 + 3/2 यानी 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको दिखा देना है, इसका मतलब हुआ कि आप मालूम किए हैं इस चीज़ को। अब देखिए R का निर्देशांक निकालने के लिए R का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट का यूज करेंगे। तो क्या होगा x1 प्लस x2/2 यानी 0 + 0/2 0 ही रहेगा, y1 प्लस y2/2 यानी 3 - 1 2/2 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका जो भाषा होता है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। मान लेते हैं, माना दिया गया त्रिभुज ABC है, जिसके शीर्ष A 0 - 1, B 2 1, C 0 3 है, तथा AB BC और BC AC का मध्य बिंदु क्रमशः PQR है। ठीक है, ये बाकी त्रिभुज
पी क्यू आर का क्षेत्रफल। वन बाई टू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। बताइए x1, आप देख सकते हैं पी क्यू आर का मालूम कर रहे थे, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 1 x2 क्या है, 1 है, y3 माइनस y1 y3 यहाँ क्या होगा, 1 होगा, y3 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 हो जाएगा। x3 बताइए, x3 0 है, y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 2। वैसे देखिए यहाँ 0 है तो इस सब को 0 कर देगा, तो होगा क्या, 1/2 बताइए, 1 इंटू 1 हो जाएगा ये, फिर 1 इंटू 1 ये तो 0 हो जाएगा, यानी 1/2 1 इंटू 1 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए जो त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है हम उसका क्षेत्रफल मालूम कर लेते हैं और फिर पी क्यू आर और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात मालूम कर लेंगे। तो देखिए स्पेस है नहीं, इसे मिटाना होगा। केवल आपको ध्यान में रखना है कि पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है ना, अभी जो मिटा रहे हैं, 1 है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब बताइए ए बी सी का बात हो रहा है, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा। तो x1 देखिए 0 है, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 3 हो जाएगा। x2 क्यूब है, y3 माइनस y1 y3 माइनस y, ये माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 तो x3 क्या है, 0 है, y1 माइनस y1 माइनस y2 ये माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1/2 ये तो 0 रहा, और ये 4 और ये भी क्या 0, यानी ये 8 हो जाए, 2 चौका 8, यानी 4 वर्ग इकाई आया ये। अब आपको क्या करना है, जो बुक में बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए। तो बताइए, इसका क्षेत्रफल 1 आया था और इसका जो क्षेत्रफल है 4 आया है। जब इसको अनुपात में लिखिएगा तो 1:4 हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 4 है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष इसी क्रम में, यानी ये और ये है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चतुर्भुज बना लेना है, कोई भी एक चतुर्भुज। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ए है -4 -2, बी है -3 -5 और सी जो है 3 -2 और डी क्या है 2 3 है। ठीक है, तो देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आप क्या करो, कोई भी दो शीट्स को मिला दो जो आमने सामने वाली है, यानी इस दोनों को मिला दो या फिर इस दोनों का। हम क्या करते हैं, इसी दोनों को मिला देते हैं। अब देखिए ये दो त्रिभुज में बट गया है, यानी त्रिभुज ए डी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है, जो लिखने का रूल तरीका होता है, उसी को लिखते हैं। माना दिया गया चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसके शीर्ष क्रमशः क्या है, a -4 -2 -3 -5 3 -2 डी जो है 2 3 है। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल (1/2) क्या होगा, ये y1 माइनस y2। ठीक है, बताइए x1 का मान क्या होगा। हम पहले ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। x1 बताइए -4 है, y2 -y3 यानी ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 2 हो जाएगा, प्लस x2 देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है। y3 - y1, ये माइनस ये। देखिए यहाँ भी ये माइनस ये डबल माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। x3 बताइए क्या है, 3 है, y1 - y2 यानी ये माइनस ये, यानी -2 -3 हो जाए। तो 1/2 -4 × 6 हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा और 3 × -5 हो जाएगा। 1/2 -24 और -15। ठीक है, तो देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये सही है।
सही है, ये भी सही है, और टी जो है 2 3 ये भी सही है। तो हम इस दोनों को मिला है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 -4 है, ठीक है। तो y2 -y3 यानी ये माइनस ये 3 + 2, सॉरी 3 + 2 ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 5 20 हो जाएगा। फिर x2 देखिए 2 है, सही है। y3 - y1 y3 यानी ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए x3 3 है, और y1 - y2 यानी -2 -3 यानी ये माइनस ये है, चलो ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 4 5 20 और 3 5 15, यानी 1/2। अब देखिए ये -35 आ रहा है, लेकिन मॉड क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, यानी 35 कर देगा, यानी 35/2 वर्ग इकाई, ठीक है। अब सेम वे आपको अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मालूम करना है। क्या हो जाएगा 1/2 x1 देखिए। अब देखिए ABC में जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, x1 y2 - y3 यानी ये माइनस ये -5 + 2 हो जाएगा, प्लस x2 होता है, पता है x2 का मान कितना है -3, x2 है ना, अब हो जाएगा y3 - y1 यानी ये माइनस ये -2 + 2। अब देखिए x3 क्या है, x3 का वैल्यू 3 है, y1 - y2 होगा, तो बताइए क्या होगा y1 - y2 यानी ये माइनस ये यानी -2 + 5 यानी +5 हो जाएगा, -4 -3 हो जाएगा, -3 0 हो जाएगा, 3 × 5 - 2 3 हो जाएगा। क्या होगा ये 4 तिया 12 प्लस में आ जाएगा, और ये तो 0 3 तिया 9 यानी 12 9 21/2 वर्ग। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या है 35/2 प्लस, अब इसका क्षेत्रफल देखिए आया है 21/2, जोड़िएगा ये 56/2, 2 से काटिएगा यानी 28 आ रहा है, ठीक है। लास्ट में लिख देना है, अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई है। संख्या 5 है, जिसमें बोला जा रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की एक माध्यिका किसी त्रिभुज की भुजाओं की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। कहने मतलब ये हुआ, ये त्रिभुज आपको ABC दिया हुआ है, ABC वैसे त्रिभुज है तो इसमें टोटल 3 माध्यिका होगा, लेकिन एक माध्यिका का बात किया जा रहा है, ताकि क्या करो कोई भी एक माध्यिका निकाल दो। मान लीजिए ये AD इसका माध्यिका है। देखिए माध्यिका का काम क्या है कि ये जो माध्यिका जिस भुजा पर पड़ती है
उस भुजा को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। मतलब ये लंबाई बराबर ये लंबाई हो जाएगा। और ए का जो निर्देशांक है दिया हुआ है 4, 6, बी का है 3-2 और सी का जो है 5, 2 है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो माध्यिका है ना, इस त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। इस चीज़ का सत्यापन करना है। तो आप क्या करो, ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल लो और तुरंत ए डी सी का भी क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। और जब आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो इस दोनों का मान बराबर होगा और यही चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो लिखना होता है वो तो लिखेंगे ही कि माना दिया गया त्रिभुज ए बी सी है जिसके शीर्ष ए 4, 6, बी 3-2 और सी 5, 2 है। दिया गया त्रिभुज ए बी सी है जिसके शीर्ष ए 4, 6, बी 3-2 सी 5, 2। ठीक है। ए बाई क्यू आपको त्रिभुज ए डी सी ए डी बी और ए डी सी, चलो ये पहले यही निकाल लेते हैं ए डी सी का क्षेत्रफल, उसके बाद हम ए डी बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 1/2। अब देखिए ए डी सी का बात हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डी का शीर्ष मालूम कर लेना है, निर्देशांक मालूम कर लेना है। बताइए और ये बराबर है ना, तो मध्य बिंदु सूत्र का यूज करके डी का निर्देशांक निकाल लेना। क्या होगा, x1 + x2/2 यानी 3 + 5/2 y1 + y2/2। अतः 3 + 5 8/2 यानी 4 हो जाएगा और -2 + 2 यानी 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए ए डी सी में ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा। तो बताइए x1 क्या है, 4 है, y2 - y3 ये माइनस ये यानी 0-2 हो जाएगा प्लस x2, तो x2 जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, y3 - y1 यानी ये माइनस ये हो जाएगा यानी 2 - 6 हो जाएगा। x3 देखिए 5 है, ये हो जाएगा y1 - y2 y1 - y2 यानी 6 - 0 हो जाएगा, 6 - 0 हो जाएगा। तो ये होगा 1/2। बताइए 4 × -2 ना, यानी ये -8 हो जाएगा प्लस 4 × -4 प्लस 5 का 30। आप देख सकते हैं यानी -16 4 × 16 -8 -24 प्लस 30 यानी ये हो जाएगा 1/2। 30 में 24 जाएगा 6, काटिएगा ना इसको तो 2 × 6, वैसे तो ये प्लस में आ ही रहा है, 2 × 6 यानी 3 वर्गीकरण। ठीक है। तो सेम भी आपको क्या कर लेना है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी मालूम कर लेना है, मतलब त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल मालूम कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, वही बात 1/2 x1। अब देखिए इसमें x1 y1, ये x2 y2, x3 y3, यानी x1 जो है इसमें 4 हो जाएगा, y2 माइनस y3। तो बताइए y2 माइनस y3, यानी ये माइनस ये डबल माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x2 बताइए 4 है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, यानी -2 माइनस 6 प्लस x3। बताइए x3 क्या हो जाएगा, 3 y1 माइनस y2, यानी ये माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 8 4 क्या हो जाएगा ये -8 अच्छा एक बार इसे चेक कर लेंगे, 3 4 का 18। बताइए 1/2 चेक कर लेते हैं। बताइए x1 y2 माइनस y3 यानी 0 + 2 सही है, प्लस x2 y3 माइनस y1 यानी -2 - 6 सही है, x3 तो y1 माइनस y2, चलो सही है। बताइए 18 8 कितना 26 और 8 चौका 32 हो जाएगा, तो 1/2 ये -6 हो जाएगा, और मॉड में है तो +6 हो जाएगा, 6 का 2 दिया 6, यानी 3 वर्ग का है। देख रहे हैं, तो दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर आ गया है, लास्ट में लिख देना है। अतः त्रिभुज की एक माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।